अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एविसिना मेडिकल कॉलेज के बारे में। अगर आपने इसमें एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एडमिशन अप्लाई किया हुआ है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से आपने आफ्टर एडमिशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे जो कि आपने जाके सबमिट करा के अपने एडमिशन फाइनलाइज कराना है और इसका मेरिट किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिएगा। तो फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हम मेरिट क्राइटेरिया की बात करें ना, किस तरह से ये मेरिट कैलकुलेट करेंगे। इसमें 10% आपका मैट्रिक में से लेंगे, 40% आपका एफएससी में लेंगे और 50% जो है ना आपका एमडी कैड में से लेंगे। मतलब कि इस बेस पे आपका जो है ना एडमिशन का मेरिट कैलकुलेट किया जाता है। अब मेरिट कैलकुलेशन किस तरह होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने मेरिट कैलकुलेट पे क्लिक करना है। इसकी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए जी, मैट्रिक एफएससी टोटल मार्क्स होते हैं 1100, मैट्रिक में टोटल मार्क्स होते हैं 1100 और एमडी कैट के टोटल मार्क्स होते हैं 200। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आपके एफएससी में जो है ना मार्क्स है 990। ठीक है। अब यहाँ पे एफएससी सॉरी मैट्रिक में है आपके जी 1050। ठीक है जी। अब स्टूडेंट आपने एमडी कैट में लिया हुआ है, एमडी कैट में मिनिमम जो मार्क परसेंटेज रिक्वायर्ड है ना वो है 55%, आपको ये भी पता होगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स है 170। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपका टोटल मेरिट बन रहा है 88.05%। अगर आपने प्राइवेट लेना है तो प्राइवेट तो आपका एडमिशन कन्फर्म है, किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप अप्लाई करें आपका एडमिशन कन्फर्मली हो जाना है। अगर आप ओपन मेरिट पे करते हैं तो होप्स हो कि आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एज ए मेरिट बेस भी आपका एडमिशन हो जाए। तो इसी तरह से स्टूडेंट आप अपना मेरिट कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता तो ये कैलकुलेटर यूज करके आप अपना मेरिट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं जी, मेरिट कैलकुलेशन के बाद आपको यहाँ पे एक प्रोसीजर मिल जाता है, सॉरी, फीस स्ट्रक्चर का। अब फीस स्ट्रक्चर क्या होगा अगर आप एविसिना मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट जो कोई भी मेडिकल कॉलेज है ना उसकी ट्यूशन फीसेस होती हैं। ठीक है। ट्यूशन फीस क्या होगी, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं प्राइवेट बेस पे, ये प्राइवेट बेस की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी जो पहले साल आपको ट्यूशन फी पे करनी पड़ेगी ना, 1 साल की, वो पे करनी पड़ेगी 22,50,000। उसके अलावा जो सेकंड ईयर होगा उसके लिए आपको जो फी पे करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ ये ट्यूशन फी की बात कर रहा हूँ, 23,62,500। तीसरे साल में 24,75,000। चौथे साल में 25,87,500। और जो पांचवा साल होगा उसमें आपको 27 लाख रुपए पे करना पड़ेगा एज ए ट्यूशन फी के बाद में। और उसके अलावा जो टोटल एनुअल जो फिक्स्ड चार्जेस होते हैं ना वो एक्स्ट्रा हैं, वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। वो कौन से हैं, पहले साल में 22,000 है, सॉरी 2,21,225 हो गए, फिर 1,44,938 हो गए, फिर 1,51,125 हो गए, फिर 1,57,313 हो गए, फिर 1,63,500 हो गया। तो ये फिक्स्ड पेमेंट ये भी आपको हर साल पे करनी पड़ेगी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे वन टाइम एडमिशन की रजिस्ट्रेशन फी होती है जो कि आपको पे करनी पड़ती है, जो कि 45,000 है, ये आपको पहले साल पे करनी पड़ेगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी की फ़ी होती है 5.5% बार 1,26,225, ये भी आपको पे करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 25,000, वो पे करनी पड़ेगी। फिर एग्जामिनेशन फ़ी है 15,000, वो पे करनी पड़ेगी। फिर पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन करानी होती है, उसकी भी फ़ी पे करनी पड़ेगी जो कि 15,000 फ़ीस है। बाकी जो है ना मिसलेनियस फ़ीस है, इसको आप हास्टल चार्जेस आ जाते हैं जिसमें 2,75,000 पर ईयर गया है, जो ये जो है ना वन टाइम गया है। उसके अलावा फूड चार्जेस हैं 1,20,000। उसके अलावा टैक्स हैं जो कि नॉन टैक्स फैलर होंगे, उनका 5% जो है ट्यूशन और एडमिशन फीस में से एक्स्ट्रा लिया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको 70,000 के लिए जो है ना देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें जी, अ, ये देखें, अगर टोटल इसको कैलकुलेट करके देखें ना, पहले साल की टोटल अमाउंट सारी चीज़ें इंक्लूड करके वो बनती हैं 24,76,225 रुपये। दूसरे साल की 25 लाख, तीसरे साल की 26 लाख, चौथे साल की 27 लाख, आखिरी साल की 28,63,000। तो ये टोटल अमाउंट है, ये इसमें सारी जो रजिस्ट्रेशन फीस है ना वो सारी इसमें इंक्लूड हो गया, मतलब कि उसका जो है ना प्लस है सारा कुछ। ठीक है। तो ये हो गया एमबीबीएस का। उसके बाद स्टूडेंट अगर आपने बीडीएस के लिए अप्लाई किया हुआ तो बीडीएस का जो यहाँ पे आपको दिखाओ ना फीस स्ट्रक्चर, मैं टोटल दिखा देता हूँ, बाकी तो प्रोसीजर एमबीबीएस की तरह से है ये ऊपर वाला। अब आपने बीडीएस के लिए अप्लाई करना है ना, तो पहले साल के लिए आपको 22 लाख जमा कराना पड़ेगा, दूसरे साल के लिए भी 22,24,000 जमा कराना पड़ेगा, तीसरे साल 23,29,000 जमा कराना पड़ेगा और चौथे साल जो है ना आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी 24,35,000 रुपये। बाकी जो है ना एक्स्ट्रा वो आप पे डिपेंडेंट है, आप हॉस्टल मेडिकल कॉलेज का रखते हैं तो आपको ये फ़ी पे करनी पड़ेगी 2,75,000 पर ईयर। उसके अलावा फूड अगर वो भी आप उसी मेडिकल कॉलेज से खाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है 1,20,000। उसके बाद 5% आपका
अगर आप 9 लेना है वो टैक्स होगा। 70,000 जो है ना आपको हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये जो है ना फीस स्ट्रक्चर है फॉर बीडीएस और एमडी कैट का। ठीक है, अगर आपने स्टूडेंट इस मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है तो अब स्टूडेंट अगर आपने एडमिशन कंफर्म करा लिया तो इसकी फीसें किस तरह पे होती हैं। बहुत का स्टूडेंट के एडमिशन कंफर्म होते हैं, वो परेशान होते हैं कि हम अब इसका चालान किस तरह से पे करेंगे, चालान कहाँ से जनरेट होगा, ये वो। इसके जो है ना दो प्रोसीजर होते हैं। एक तो आपको एक पे आर्डर बनवाना पड़ता है, पे आर्डर के लिए उनके बैंक अकाउंट्स यहाँ पे गिवन है। और दूसरा जो है ना आप उनकी जो ब्रांच है, ब्रांच विजिट करके आप पे कर सकते हैं। अगर ये सारी अमाउंट आप एट अ टाइम पे करेंगे ना पहले साल की, तो आपको 4% डिस्काउंट भी देंगे ये। ठीक है, आपका ये भी बेनिफिट्स है अगर आप इसमें एट अ टाइम सारी फीस जमा कराएंगे तो। उसके अलावा टाइम टू रिफंड यहाँ पे देखें जी, अगर बिफोर लास्ट डेट स्पेसिफाई, अब मतलब कि लास्ट आपने फ़ी पे कर दिया ना, लास्ट डेट वो एक मुख्तस करते हैं कि इस डेट तक अगर कोई स्टूडेंट रिफंड कराना चाहता है तो रिफंड करा सकता है। अब रिफंड का क्या टाइम है यहाँ पे देखिए जी, अगर आप रिफंड कराएंगे तो कोई भी डिडक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। उसके बाद क्या है, आफ्टर लास्ट डेट स्पेसिफाइड बाय यूएचएस, अब क्या होगा, डिडक्शन क्या होगी, एडमिशन फ़ी भी डिडक्ट कर लेंगे, मंथली ट्यूशन फ़ी भी डिडक्ट कर लेंगे, प्लस 10% जो एनुअल फ़ी की आपने जमा की होगी वो भी डिडक्ट कर लेंगे। तो आपने सोच समझ कर ही एक मेडिकल कॉलेज को चूज़ करना है, उसी में एडमिशन कंफर्म करना है। अगर आप चाहते हैं कि इससे बेटर मेडिकल कॉलेज में मेरा नाम आएगा, तो अगर आपने या ये चूज़ करना है या कोई और मेडिकल चूज़ करना है, लेकिन जो भी चूज़ करना है वो कन्फर्म्ड बेस पे चूज़ करना है, ताकि आपको बाद में ये ना हो कि मैं इधर से जो है ना पेमेंट जो है ना रिफंड करा के मैं दूसरे मेडिकल जाना चाहता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेट आपको अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 26 लाख या 24 लाख पर ईयर फीस है, तो आपको अप्रॉक्सीमेट 7-8 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो आपने उसी मेडिकल कॉलेज में अपनी फीस जमा करानी है जिसमें आपने अपना एडमिशन कंफर्म बेस पे लेना है और स्टडी करनी है। उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे देखें जी, क्लियर ऑफ एडमिशन वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 31 जनवरी लास्ट डेट थी, क्योंकि तमाम तो स्टूडेंट जो है ना अप्लाई कर लिया होगा। और यहाँ पे देखें जी, द एडमिशन फॉर एमबीबीएस शैल क्लोज 31। और जो बीडीएस की लास्ट डेट अप्लाई है वो है 28 फरवरी 2025। जो स्टूडेंट मतलब कि बीडीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 28 फरवरी 2025 तक अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और जो एमबीबीएस की क्लास होंगी वो फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगी। और जो क्या कहते हैं बीडीएस की होगी वो मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगी। वो जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ होंगी ना यूएचएस की तरफ से डेट्स भी, तो उसी डेट को बीडीएस की भी ये स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो इंटर होंगे एडमिशन के लिए, द नेम ऑफ द स्टूडेंट विल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द पोर्टल ऑफ द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन डिपॉजिट। अब मतलब कि जो स्टूडेंट डिपॉजिट करेंगे उसका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मेरिट लिस्ट, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर इसका लास्ट ईयर मेरिट की लिस्ट यहाँ पे हमें मिल जाती है तो वो मेरिट लिस्ट भी लास्ट ईयर का मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस मेडिकल कॉलेज का लास्ट ईयर कितनी मेरिट पे रुका था। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट स्टार्टिंग जो इसका मेरिट है ना 90% है। ये आपको मैं स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये जो है ना 90% जो है ना इसके पिछले साल रुका था मेरिट। अब ये है स्टार्टिंग 90%। अब एंड कहाँ पे हुआ था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसकी इस मेडिकल कॉलेज का जो है ना मेरिट एंड हुआ था जी 63% 20। ठीक है, अगर आप इस मतलब कि बहुत ही लो मेरिट मेडिकल कॉलेज है, 63.20 इसका जो है ना मेरिट रुका था एमबीबीएस का। अब यहाँ पे बात करते हैं बीडीएस की। बीडीएस का मेरिट लिस्ट भी आपको दिखा देता हूँ, अगर लास्ट ईयर यहाँ पे मिल जाता है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये जो है ना हमारे पास ओपन हो रही है। जैसे ओपन होती है इसका भी मैं स्टार्टिंग पॉइंट बता दूँ। इसका भी स्टार्टिंग जो है ना अप्रॉक्सीमेट 90% है। और एंड जो है ना बीडीएस का जो एडमिशन है लास्ट ईयर का वो है जी 56.25 56.23। तो अगर आपके इतनी मेरिट बन रहा है तो अगर आपने इस मेडिकल कॉलेज को चूज़ किया हुआ है, फीस स्ट्रक्चर आपको लगता है कि ठीक है आप पे कर सकते हैं, तो आप इस मेडिकल कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप इसमें अप्लाई अपने की हुई है तो मैंने आपको मेरिट कैलकुलेशन का भी बताया है, मेरिट फीस स्ट्रक्चर का भी आपको बता दिया है, एमबीबीएस का बीडीएस का, और इसका लास्ट ईयर मेरिट क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद मेरे चैनल पे आप अगर चाहते हैं कि अपडेट आपको मिलती रहे तो बेल आइकन को आपने लाजमी दबाना है, ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे।